ब्लू व्हेल ऐसी एक गेम है जिसमें कि अलग अलग स्टेजेस आती है और जो लास्ट स्टेज रहता है उसमें आपको सुसाइड करना पड़ता है। ब्लू व्हेल गेम सुना आपने? पता? ओके। पहले मुझे बताओ आप लोगों को क्या क्या पता है इन्फॉर्मेशन, ताकि लोगों को भी पता लगे, इस गेम अवेयरनेस हो। जो टीनेजर्स जो है स्पेशली वो गेम को लेके मोबाइल मैसेज आते हैं और वो सुसाइड जो सुसाइड मतलब करते हैं। Apparently it was curated by some guy who used to instruct little boys about things and it was a game spread out through a certain period of time. ब्लू व्हेल ऐसी एक गेम है जिसमें कि अलग अलग स्टेजेस आती है और जो लास्ट स्टेज रहता है उसमें आपको सुसाइड करना पड़ता है। The end of the game the person was supposed to kill themselves. गेम को इतना उनके माइंड को ट्रेस कर लेते हैं वो लोग कि वो बंदा उसमें से निकल ही नहीं पाता है और उसको जो चाहिए तो डेथ हो या जो भी हो ये करता है। ये बिल्कुल भी मतलब अगर राइट डायरेक्शन में होता तो ठीक है, पर इसको रॉन्ग डायरेक्शन में इसको सुसाइड कर ले जाते हैं, इसलिए रॉन्ग है। एक तो मैंने काफ़ी सुसाइड केसेस सुने हैं कि जितना भी लोग, और मैंने ये भी सुना है कि वो कुछ मॉनेटरी लाइक कुछ अमाउंट आता है और जैसे से आप लेवल क्रॉस करते जब वो इतना इंस्टिगेट करता है आपको, इतना आपका माइंड इतना कंट्रोल कर लेता है कि आप उसकी हर बात मानने लगते हो। एट द लास्ट स्टेज यू कमिट सुसाइड। व्हाट इज लैगिंग कि एक बच्चा ऐसी गेम्स खेल रहा है? आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ बाप को जो लिमिट में ही सुनते हैं, जितना उनका फ़ायदा है, जितना उनका काम है उतना ही पिताजी और माताजी को सुनते हैं, बाकी सब अपने मन की करते हैं। जो हम खेलते थे ग्राउंड में जाकर, क्रिकेट खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, एक दूसरे के साथ खो खो खेलते थे या जो भी गेम्स खेलते थे, आजकल वो बच्चे नहीं कर रहे हैं। वो बच्चे नहीं करने की वजह से क्या हो रहा है कि वो घर के अंदर ही उसी के अंदर उसका दिमाग खराब हो रहा है और वो उसी के अंदर फंसता जा रहा है। सोशल इशू है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इसको कैसे ब्लॉक किया जाए। हर इंडिविजुअल पेरेंट इतनी बात नहीं कर पाएगा इसको, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने सोशल लेवल पे इसको एड्रेस करना चाहिए और जिस तरीके का ब्लॉकिंग होना चाहिए, मेरे को बाकी कंट्रीज का मालूम नहीं है, अपने इंडिया में इसको गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लेकर टोटल ब्लॉक कर देना चाहिए। देखिए आज की डेट में जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी ना होके खुद इतना ज़्यादा गैजेट से पेरेंट्स खुद इतना ज़्यादा एडिक्टेड है तो वो बच्चों को भी नहीं रोक पा रहे हैं। लैक ऑफ केयरिंग, आप अपने बच्चे को कुछ दे रहे हो तो आपको ना ध्यान भी रखना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली देंगे, हाउ दे आर यूटिलाइजिंग दैट थिंग। फ़ोन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, देयर आर वेरी गुड थिंग्स, देयर आर वेरी बैड थिंग्स ऑल्सो। आई थिंक जो हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है पेरेंट्स में और चिल्ड्रंस में, वो कहीं ना कहीं ये मेजर फैक्टर है। हम लोग का गैप जो होता है वो कभी भी फुलफिल नहीं होता है। पेरेंट्स सोचते हैं वो बड़े हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे, जहाँ पे हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए वो बात नहीं होती है। सो यू हैव टू मॉनिटर ऑल दोस थिंग्स। आप यू कैन नॉट स्टॉप समबडी। जहाँ आप स्टॉप करने की कोशिश करते हो एक रिबेल आ जाता है हर किसी बच्चे में। आपने देखा होगा आजकल में बहुत ज़्यादा, तो मना करते हैं वही सबसे ज़्यादा करते हैं। द पेरेंट्स शुड नो, मतलब एनी टाइम कोई अपना मोबाइल यूज़ करे या फिर इंटरनेट में स्टिक ऑन हो रहे तो वो तो बहुत ख़राब बात है, गंदी आदत है एक्चुअली। इसी वजह से आई थिंक काफ़ी बच्चे डिस्टर्ब होते हैं और वो गलत चीज़ों पे चले भी जाते हैं और उसकी वजह से कोई आपका माइंड डाइवर्ट कर रहा है, आप ऐसे ब्लू व्हेल गेम टाइप के चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, which is just nonsense. Any message you want to give to those parents, all the parents and the kids actually? Your children are very precious, so just have a word with them, make them understand, make your bonding strong, and blue whale is nothing then. Teenagers, it's our age to study and grow up. But please, guys, don't get involved in all this nonsense. Maybe parents can talk to their children what they are doing, what they are gaming, what's their daily routine. Let them do what they want, but also keep checking what are they doing. Take more and good care of your children so that they don't get involved into such things. Rather than concentrating on your work, concentrate on your children.